नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब आप बीएड थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए लगातार हमसे आप बोल रहे हैं कि सर बीएड थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट करवाइए। तो क्लासेस स्टार्ट होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, बट आपको हम सिलेबस बता देते हैं कि कौन जो आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप 4 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, और बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और ये आपका सेकंड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर में आपके टोटल कितने पेपर होने हैं? तो इसमें मात्र 2 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है, 2 के अलावा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि फिर नंबर कैसे मिलेगा? तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेलेक्ट इलेक्टिव कोर्स, और इस इलेक्टिव कोर्स में आप आगे देख सकते हैं कि सेलेक्ट एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स स्टडीड एट यूजी लेवल। मतलब कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपके ग्रेजुएशन में जो पेपर रहे होंगे, है ना, जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़े हैं उनमें से आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए आपने बीएससी किया मैथ से, तो आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इसमें आप चूज करेंगे कौन कौन सा पेपर। एक तो होगा आपका मैथमेटिक्स, जैसे यहाँ पे ये है, और नेक्स्ट आपका फिजिकल साइंस, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बायोलॉजी से बीएससी किया है, बायो से, तो उसको क्या क्या पढ़ना होगा? उसको पढ़ना होगा बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए किसी ने बीए कर रखा है और बीए में उसके जो सब्जेक्ट्स रहे होंगे, सपोज दैट मान लीजिए हिंदी रहा है और एक और कोई सब्जेक्ट्स उसका रहा हो सकता है वो हिस्ट्री लिया हो या होम साइंस लिया हो या कुछ भी इस तरह से। तो 2 सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना है। तो मतलब जो आपका थियरी पेपर होना है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें सिर्फ आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। बाकी जो 2 पेपर होंगे उनका क्या करना होगा आपको? उनका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको लेसन प्लान बनाना होगा, टीचिंग करनी होगी, और टीचिंग के बाद फिर आपका जो वाइवा वगैरह होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 100 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से थर्ड सेमेस्टर में भी आपके जो मार्क्स होंगे वो 400 ही होंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आप एक पेपर ये दिए और एक पेपर आपका ये हो गया, होम साइंस हो गया, ठीक है, या जो कुछ भी हो, तो उसमें आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो पेपर है वो सपोज दैट मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको नंबर मिल रहे हैं वो 25 नंबर आपका इंटरनल है और 75 आपका क्या है, एक्सटर्नल, जो आप कॉपी में लिख के आएंगे। इस तरह से टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 100 मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब एक तो हो गया आपका मान लीजिए हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट सपोज दैट मान लीजिए आपका होम साइंस हो गया, तो होम साइंस भी कितना, यहाँ पे देखिए 25 मार्क्स इंटरनल मिलेंगे, 75 मार्क्स आपका जो पेपर आप लिख के आएंगे उसमें से मिलेगा। इस तरह से इसमें भी 100 मार्क्स। तो टोटल जो आपको थर्ड सेमेस्टर में नंबर मिलने वाला है, वो पेपर जो होने वाला है वो होगा आपका 400 नंबर का, और इस 400 नंबर में 200 नंबर आपका रिटेन होगा, थ्योरी पेपर होगा, और बाकी 200 नंबर आपका जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से बता देंगे जो लेसन प्लान वगैरह बनाना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि 30 लेसन प्लान पहले सब्जेक्ट का बनेगा और 30 आपका दूसरा जो सब्जेक्ट आप लेंगे उसका बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, जो यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी का आपको लेसन प्लान बनाना है। तो वो कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में। अभी के लिए हम बात करें कि आपका जो सिलेबस होना है वो क्या होना है। तो आपको टोटल कितने पेपर का पेपर देना है एग्जाम में? 2 पेपर का आपका एग्जाम होगा। अब वो 2 पेपर कौन कौन से होंगे सभी लोग अपना देख लेंगे कि ग्रेजुएशन में उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, उसी हिसाब से आपका होगा, और बाकी उसी 2 सब्जेक्ट का आपको क्या देना है, प्रैक्टिकल देना है। अब प्रैक्टिकल में भी टीचिंग होती है, लेसन प्लान बनाना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। नंबर मार्किंग वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब उसमें कितने सेक्शन होंगे, कितने कितने प्रश्न का उत्तर देना होगा, सारा कुछ जो अभी तक आपने किया है उसी तरीके से होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें कि उसका क्या सिलेबस है, तो हम एक एक सब्जेक्ट का आपको बता देंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि हिंदी में आप देखना चाहते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये रहा आपका कंपलसरी पेपर 1 और 2 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का यहाँ पे आप इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है, तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर ये आपकी पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट और ये तीसरी यूनिट, ये आपकी फोर्थ यूनिट। ठीक है, पहले यूनिट में आपको क्या देना है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्या है, भाषा के विविध रूप के बारे में बताना है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा। इस तरह से हिंदी प्रशिक्षण की प्रकृति के बारे में बताना है, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। सेकेंड यूनिट में आपका आएगा हिंदी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत एवं सूत्र को बताना है, हिंदी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कोरिलेशन बताना है, हिंदी शिक्षक के गुण क्या होते हैं उनको बताना है, भाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में बताना है, हिंदी शिक्षण विधियां, प्राविधियां एवं शिक्षण युक्तियों के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी जो पेपर्स हैं, ठीक है, उन सभी का एक एक करके हम आपको सिलेबस बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसका नोट्स भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक संभव हो पाएगा हम दे देंगे। सारे सब्जेक्ट्स का तो नहीं दे पाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ जो कॉमन है, ज़्यादातर जो बच्चे रहेंगे उनका जो PDF नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका साथ अभी तक बहुत अच्छा रहा हमारे साथ, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक। उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे आगे भी 4th सेमेस्टर तक, और अपना जो सहयोग है चैनल को देते रहेंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके साथ करते रहेंगे, नोट्स वगैरह से लेके सारी चीज़ें से लेके। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का काम खत्म हो जाता है, एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके जस्ट दूसरे दिन वो क्या करते हैं, चैनल छोड़ के जाने लगते हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है या ऐसे लोगों से विनती है कि ऐसा ना किया करें, क्योंकि हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और समय से सारी चीज़ें देते हैं। तो कम से कम उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, आप फिर आएंगे वापस, जब आपका एग्ज़ाम आएगा फिर आएंगे, फिर आप अपना काम निकालेंगे और चले जाएंगे, इस तरह से करके। तो ये बहुत अच्छा नहीं करते आप, आपको मतलब कोई रोक नहीं रहा है, बट एक होता है कि हाँ हमें भी अच्छा लगे जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है और कुछ दिन के लिए हम ब्रेक लेते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि बच्चे चैनल को छोड़ने लगते हैं, तो उससे थोड़ा सा मतलब मनोबल डाउन होता है। तो ऐसा प्लीज़ आप लोग ना करें, इसको आप कंटिन्यू बनाए रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए आगे के वीडियो में हम अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।